नमस्कार दोस्तों, बिहार में पहले दौर की वोटिंग में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है और बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हो चुका है। पटना में योगी आदित्यनाथ की सभाएं हो रही है लगातार। अमित शाह हर रोज बिहार के अलग अलग इलाकों में सभाएं कर रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन और एनडीए के तमाम नेता बिहार की सभाओं में रोजगार और नौकरियों पर जोर दे रहे हैं। अपने मैनिफेस्टो में नौकरी और रोजगार देने के दावे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो पार्टी है या एनडीए की तरफ से कहा गया 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा, ग्लोबल स्किलिंग सेंटर बनेगा, कौशल आधारित रोजगार देंगे। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। इसी तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर में रोजगार देंगे, हर नौकरी बल्कि हर परिवार में नौकरी देंगे। सवाल उठता है बिहार के जो ये लाखों युवा बेरोजगार हैं, जिनके लिए नौकरी सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा है, वो किस पर भरोसा कर रहे हैं। और इन सब के बीच जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर हैं, जो पलायन रोकने, शिक्षा और रोजगार के अवसर सृजित करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आज आ गया हूं फिर से एक बार पटना में। गंगा घाट है या अंटा घाट है दरअसल। यहाँ हजारों युवा अलग अलग जो बिहार में कोचिंग सेंटर्स हैं, जो पुलिस भर्ती में युवाओं को शामिल करने के लिए कोचिंग देते हैं, वो युवा यहाँ गंगा घाट के किनारे रेत के मैदान पर ये सुबह सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यही वो बेरोजगार हैं, यही वो युवा हैं जो नौकरी के किसके एजेंडे पर यकीन करेंगे। इनसे बातचीत करके ही पता चलेगा। इसलिए मैं इन युवाओं के बीच आया हूँ। लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। दूसरे वीडियो में आपने लड़कियों से जो बात की वो आपने सुना। इस बार मैं जरा इन युवा लड़कों से बात करूंगा। और अचानक ऐसा लग रहा है कि हर दल के नेता युवाओं पर इतने मेहरबान हो गए हैं कि रोजगार और नौकरी की बारिश हो रही है। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद क्या होगा, इन्हें किस पर भरोसा है। तो कहां से शुरू करें? क्या नाम? थोड़ा से शुरू करिए। क्या बोल रहे? तो बोल लो। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार किसे? कहाँ के रहने वाले हो? अरवल जिला से है। अरवल। तो ये बताओ, तुम ही पैर इतना हिला रहे हो तो उठ जाओ जरा सा। जी। और ये रेत में देखिए सब इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि गांधी मैदान बंद कर दिया गया। ये गांधी मैदान में जाते थे, चुनाव आचार संहिता की वजह से वहाँ प्रशासन ने गांधी मैदान को अपने नियंत्रण में लिया है। तो इनको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल चल के इस रेत के मैदान में आना पड़ रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। खड़े हो जाओ, खड़े होकर बात करते हैं आराम से। सबसे पहले तो बहुत हम लोग दिक्कत हो रहा है आने जाने में। ये गांधी मैदान खुली रहती तो हम लोग को दिक्कत इतना ही होता है। अगर यही धर्म के नाम से जुड़ा रहता, इतना युवा रहते हैं तो जरूर हम लोग गांधी मैदान में पानी यानी सब्जी की व्यवस्था रहता है। धर्म के नाम पर यहाँ कुछ भी होता है। हम लोग धर्म के नाम पर कुछ भी पानी की व्यवस्था वहाँ करता है गांधी मैदान। धीरेन्द्र शास्त्री का अगर कुछ ऐसी प्रोग्राम रहता है तो वहाँ ये नहीं होता। अच्छा, इसलिए युवा के यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। युवा जने में तने दौड़ो ये हो। देखिए कि 5000 विद्यार्थी हर रोज गांधी मैदान में हम लोग जुड़ते हैं। लेकिन यही देखिए धर्म के नाम पर यहाँ कुछ भी करता है। और रह गया राजनीति के बारे में, ये बार हम लोग रोजगार के मुद्दे पर देंगे वोट। भले प्रशांत किशोर हारे या जीते, हम वोट उन्हीं को करने वाले हैं। ओ, प्रशांत किशोर के समर्थक हैं। जी, प्रशांत किशोर की सरकार तो नहीं बनेगी, ये उनको भी पता होगा। 122 जब से जन्म लिए हैं, जब तक लालू नीतीश, लेकिन अब की हम चाहते थे, हमारा कोशिश रहे कि हम वोट उन्हीं को दें। हाँ, देखिए पहला वोटर यहाँ जो है युवा वोटर मिला कि लालू नीतीश, इसलिए प्रशांत किशोर। आपका क्या नाम है? सोनू कुमार। सोनू कुमार, कहाँ के रहने वाले? सोनू, खड़े हो जाओ थोड़ा। सुपौल डिस्ट्रिक्ट। हाँ, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। तो आप किसको इस बार सोच रहे हो? हम तेजस्वी यादव को सोच रहे हैं। क्यों तेजस्वी यादव? भरोसा है उस पर सर। 17 महीना में दिया था जो 17 महीना में काम किया था। तो तेजस्वी यादव उधर मोदी जी कह रहे हैं नहीं सर, उस पर 1% भी भरोसा नहीं है। नहीं भरोसा है। शिक्षा का स्तर पूरा गिरा देते हैं। नीतीश कुमार भी करे 1 करोड़, वही मोदी जी, नीतीश कुमार सब मिल। जब बीजेपी आ जाएगा तो फिर रोजगार का तो बीजेपी तो है ही अभी, बीजेपी और नीतीश। तो वही तो दिक्कत होगा ना। अब बीजेपी आ जाएगा पीछे से ना, डबल इंजन का सरकार रहेगा, काम नहीं करेगा। डबल इंजन सरकार तो है ही यहाँ पे। नहीं होगा फिर जब अब आगे इलेक्शन में आएगा। अच्छा, उन पे भरोसा नहीं है आपको। चलिए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हैं? इधर जो बोलना चाहे हाथ उठाए, उसके पास पहले आएंगे। जो बात करना चाहे रोजगार का सवाल, उस पे पहले बात करेंगे। बताओ भाई, कोई रोजगार पे, नौकरी पे, चुनाव के मुद्दे पे कौन बात करना चाहता है? चलो। हैं? क्या किधर से बोला? हाँ बोलो, क्या नाम है? क्या बोल रहे हो राहुल? बोल रहे हैं सर, जो भी रोजगार देगा उसी का सरकार रहेगा। तो सही टाइम पे एग्जाम होना चाहिए। अब हम लोग का एग्जाम अभी टाइम निकलता है, उसके बाद एग्जाम लेता है 1 साल के बाद। कभी बार कैंसिल करते रहता है। कोई सरकार थोड़ी भी होता है। अगर जो आप सरकार बनाए हैं, जैसे हम आप लोग को कोई भी चुनाव होता है तो आप लोग समय पे चुनाव करवा लेते हैं,
समय पे गिनती भी करवा लेते हैं। लेकिन हम लोग जब फॉर्म भरते हैं उसका कोई लिमिट ही नहीं रहता है, कब एग्जाम होगा, कब फाइनल रिजल्ट आएगा, कब सिलेक्शन होगा, इसका कोई अता पता नहीं। इसलिए इसके प्रति सुधार किया जाए और बाकी जो भी सरकार रहेगा, जो रोजगार देगा उनका ही सरकार तो बनाएगा। एक मिनट उठ के अब जरा खड़े हो जाओ, हम तुम्हारी तरह तो हम फिटनेस वाले हैं नहीं, जमीन पे वैसे लेटे बैठे, तो जरा खड़े हो गए, एक मिनट जरा बता दो जल्दी। तो इस बार अब तो चुनाव है जी, 3 ही दिन बाद जी। है। पटना वोटिंग कब है? नहीं, पटना में वोटिंग छो के सर है, चौक है, तो वही तो 3 ही दिन बाद है, 3 तारीख है। और जहाँ भी है, तो आप लोग जहाँ के रहने वाले हो वोट देने जाओ, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम नवादा जिला के जाओगे वोट देने? 11 तारीख 11 को सेकेंड फेज में। तो ये बताओ कि आप लोग को क्या लग रहा है, किस पर भरोसा है? एक तरफ मोदी जी और नीतीश कुमार हैं जी, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, दोनों रोजगार की नौकरी की बात कर रहे हैं। जी। किस पे भरोसा है, जल्दी बताओ। भरोसा तो अभी दोनों पे प्रशांत है, किशोर भी हैं, लेकिन जो भी रोजगार देंगे उन्हीं को हम अरे तो आप बताओ ना कौन लग रहा है देंगे? हम दे देंगे सर। जिनको चलो भी ठीक देना है, इधर आओ। हैं? हाँ देखते हो, चलो बहुत बढ़िया, इधर आते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। है चंदन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? चंदन, जहानाबाद। इधर आओ, इधर उठ जाओ, थोड़ा सा खड़े होकर आराम से बात करते हैं। तो चंदन सीधे बात करते हैं, चूंकि आपका प्रैक्टिस खत्म होगा, सब एक साथ अचानक भागेंगे। तो चंदन, इस बार चुनाव में पहली बार के वोटर हो? हाँ, विधानसभा तो पहली बार दे रहे हैं, एक बार तो किस पे लोकसभा भरोसा है आपको? भरोसा देखिए, जो चुनाव में बढ़िया स्टूडेंट के लिए सोचेगा उसी पे भरोसा रहेगा, रोजगार की बात करेगा। अगर एनडीए सरकार रोजगार की बात कर रही है तो वो भी तो अपना नहीं रोड मैप बता पा रही है कि हम कैसे रोजगार देंगे या नहीं देंगे। जब तेजस्वी रोजगार के बात किया तो एनडीए सरकार रोड मैप पूछ रही थी कि कहाँ से देगा, कहाँ से पैसा आएगा। वो अपना कहे नहीं बताया कि हम 1 करोड़ का बात किए हैं तो हम कहाँ से पैसा देंगे। वो भी अपना हिसाब देगा, तब तो हम सोचेंगे कि हम तुम पे विश्वास है, उस पर विश्वास नहीं है। जब तुम भी वही बात कर रहे हो, वो भी वही बात कर रहे हो, तुम पे कहे विश्वास करें? तुमको हम 20 साल से देख रहे हैं तो क्यों विश्वास करें? जब तेजस्वी बोल रहा है कि हम 10 दिन, 2-4 दिन, 5 दिन बाद रोड मैप अपना बताएंगे, तुम तो वो भी नहीं बोल रहे हो। आया 1 मिनट में इसे फोटो खिंचवाया, चल दिया। किसकी बात कर रहे हो? एनडीए का बात कर रहे हैं। आया 1 मिनट में मैनिफेस्टो दिखाया, चल गया। वो तो बताया भी नहीं मैनिफेस्टो में हमारा क्या है क्या नहीं है। तेजस्वी तो कम से कम उस पर विश्लेषण किया, उस पर बात किया, हाँ भाई हम यहाँ से ऐसे। तेजस्वी भी कहाँ से 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? वो तो रोड मैप बताने के लिए बोला गया। चलो 2.5 करोड़ नहीं देगा, उस पर एक बार विश्वास करके देख ले। 50 लाख नौकरी दे, तुमको 20 लाख दिए, तुम कितना नौकरी दिए हो उसका हिसाब दो ना पहले। अपना 20 साल का हिसाब दो कि हम इतना नौकरी दिए या नहीं दिए। तुम पिछले बार भी बात किए हम 20 लाख नौकरी दिए, वो भी नहीं दिया। जब 2023 में तेजस्वी का सरकार बना तो टीचर का वैकेंसी आया। किस पे भरोसा है? भरोसा देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। भरोसा अब हम अपना वहाँ बूथ पे दिखाएंगे। चलो ठीक है, भरोसा बूथ पे दिखा रहे। इधर आओ। और कोई बोलना चाहता है? किस पे भरोसा है रोजगार और नौकरी के लिए? भरोसा तो प्रशांत किशोर पे है, लेकिन उनका सरकार कम उम्मीद है कि आ रही है। हाँ। और किसी पे तो नहीं है भरोसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की शर्मा है। तो किसको लाना चाहते हो सरकार में? लाना तो प्रशांत किशोर को ही चाहते बट जानते हो सरकार के लिए 122 सीट चाहिए, लेकिन विपक्ष तो तगड़ा बना सकते हैं ना। बना सकते हैं। चलिए इधर आइए। हाँ है, एक एक करके। क्या नाम है? अंकित कुमार। किस पे भरोसा है अंकित? तेजस्वी एक देखो रेत में एकदम अंकित कैसे एकदम रेत में सिमट के लिपट के रेतों। तेजस्वी यादव पे भरोसा है। आपने भी इंटरव्यू उनके लिया है, आपने सिग्नेचर करवाया है। हमने देखा आपका इंटरव्यू, तो हमें उन पे भरोसा है क्योंकि वो अपने राजनीतिक पारी शुरुआत कर रहे हैं। और हमें भरोसा है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि अपनी पहली पारी ही अपना खराब करे। तो हमको तेजस्वी पे पूरा भरोसा है। और मोदी जी जो कह रहे हैं, कल भी रोड शो कर गए, तो बोल रहे हैं कि रील्स बनाओ, बिहार में रील्स बनाओ। डाटा फ्री दिए, बोल रहे हैं कि 1 GB डाटा जो है वो चाय से भी कम है, तो आप रील्स बनाओ, वही रोजगार उनका लेकिन है। कल मोदी जी का रोड शो था। मोदी जी बीजेपी सबका मैनिफेस्टो में 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात की जा रही है। देखो बीजेपी का मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है, पन्ना उसका। तो स्किल सेंटर बना देंगे, ग्लोबल स्किलिंग सेंटर बनाएंगे, मेगा स्किल सेंटर बनाएंगे, कौशल आधारित रोजगार हर जिले में, ये सब होगा। मोदी से ज़्यादा कोई वादा करता ही नहीं है पूरे इंडिया में। मोदी सिर्फ वादा करते हैं और आधा वादा अपना भूल जाते हैं। बिहार में विकास तो हुआ है ना इतने साल में? रोड वोड का हुआ है, लेकिन रोजगार का विकास बिहार में नहीं हुआ। चलिए आइए आइए जल्दी आइए, सभा विसर्जित होने वाली है। क्या नाम है आपका? अमन कुमार नाम है। तो किस पे भरोसा है रोजगार और नौकरी के लिए? तेजस्वी यादव। क्यों? वो रोजगार देंगे, 17 महीना में जो दिए हैं उसमें भरोसा फिर देंगे। अच्छा, और नीतीश कुमार और डबल इंजन? नहीं, डबल इंजन में भरोसा नहीं है। क्यों? और रोजगार नहीं देते, केवल बात करते हैं। और ये तो अमित शाह वगैरह बोल रहे हैं ये आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, कट्टा राज आ जाएगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तो भी वैसे जंगल मोकामा में देख लो, वैसे ही हो रहा है अभी भी। हाँ इधर आइए। ज्यादा जोर से पैर इधर अमेठ मत देना, सीधा ही ना हो पाए। है क्या नाम है?
मनीष कुमार। ये दर्द हो रहा है कि अच्छा लग रहा है जी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। करते रहो इनको आधा घंटा मसाज। और ये जो बच्चे हैं प्रैक्टिस के दौरान एक दूसरे का ऐसे मसाज, इसको क्या बोलेंगे कि जो क्या मसाज। एक दूसरे का मसाज करते हैं, जो थक जाता है हाँ। पहले ये इनका रिलैक्स करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। इनका प्रवीण कुमार। ये मनीष जी प्रवीण जी का मसाज कर रहे हैं, अब फिर इनका हो जाएगा तो फिर ये इनका करेंगे ऐसे अदला बदली। तो अब ये बताओ, जल्दी जल्दी मसाज तो कर ही रहे हो, चुनाव में इस बार आप लोग किसको यहाँ लाना चाह रहे हो बिहार में? युवा सरकार। युवा सरकार। देखिए नीतीश कुमार सबसे अच्छा थे अभी तक 20 साल में, जितना काम किया उतना कोई नहीं काम किया है। मगर अब नया हम लोग चाहते हैं कि नया युवा है, नया सरकार लाएं। किसको? तेजस्वी यादव को। अच्छा सुतिए भाई, सुतिए, कह रहा सुतिए, ये उठ गया हड़बड़ा के। ये सुतिए, कह रहा सुतिए। 19 बुलवाई। 19 बुलवाए। हाँ क्यों भाई? क्योंकि नया है, नया युवा है, नया युवा का युवा की बात कर रहे हैं, युवा के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ तेजस्वी यादव। हाँ, तुम बताओ अपना बताओ, किसको चाहते हो इस बार? तेजस्वी। क्यों? रोजगार के लिए बात कर रहे हैं। रोजगार। अरे ये बताओ, पैर ज्यादा जोर से मत दबा देना, उखड़िए जाएगा। क्या नाम? तेजस्वी यादव का क्यों क्यों? वो रोजगार की बात करते हैं और नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं, लेकिन पुराना हो गया, 20 साल से लगातार सत्ता में बने हुए हैं। हाँ। तो हम लोग चेंजिंग चाहते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तुम किसको चाहते हो इस बार? क्या नाम है? सूरज। हैं? सूरज। सूरज किसको चाहते हो इस चुनाव में इस बार? क्यों? वो रोजगार की बात कर रहे हैं ना। और तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, 1 करोड़ नौकरी रोजगार सब। उतना दिन से कर ही रहे हैं ना। हाँ जल्दी जल्दी करेंगे, चूंकि ये सबका खत्म होगा। भागते हैं बड़ी तेजी से सब लड़के। अरे जोर से एकदम चाप दिया एकदम इसको। क्या नाम है जी? अजीत राज। कहाँ के रहने वाले हो? खगड़िया जिला। तो इस बार चुनाव में केकरा जीते वो? उधर लालटेन से। लालटेन किया? तेजस्वी। किया? वहाँ सर उसी का माहौल ही बना हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। तो इस बार चुनाव में किसको लाना चाह रहे हो? तेजस्वी यादव। क्यों? रोजगार पे बात करते हैं, मुद्दा पे। रोजगार बात करते हो तो मोदी जी भी रोजगार पे बात कर नहीं, रहे हैं। मोदी जी करते हैं लेकिन कहाँ दिए हैं? अरे यहाँ तो पुलिस भर्ती में तो हुआ है नहीं। बिहार में है? अपना लाठी खाए हैं, वो याद है। लाठी खाया? जेपी गोलंबर पे बीपीएससी आंदोलन। हाँ, यहाँ लाठियाँ बहुत चली है नौकरी मांगने पर, भर्तियों में देर होने पर, जो प्रदर्शन हुए उसमें, जो आंदोलन हुए उस पे, पर्चा लीक पर हुआ उस पे, बीपीएससी को लेकर लड़का कर रहा है। यहाँ लाठियाँ बहुत चली हैं। जी सर। हैं? जी लाठियाँ बहुत चली है। चलिए, दरोगा आंदोलन पे भी चला है। दरोगा आंदोलन पे भी चला है। जी। चलो इनका मसाज करते रहो, इधर आओ। अरे ज्यादा दबा दिए, दर्द हो रहा है उसको। क्या नाम है उसका आपका? कहाँ के रहने वाले सुधांशु? ऐसे तो नालंदा के रहने वाले हैं, लेकिन पटना में रहते हैं। पटना में रहते हो तो वोट देने तो जाओगे? जाएंगे। फर्स्ट टाइमर वोटर हो? फर्स्ट टाइम ने एक बार लोकसभा का दे चुके हो। तो इस बार अब चुनाव में क्या सोच रहे हो आप लोग? सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को लगता होगा कि आप सीधे डायरेक्ट क्यों सवाल पूछे, क्योंकि सबको जाना है, जल्दी भाग जाएंगे तो ये सभा विसर्जित हो जाएगी। हाँ, अभी जैसा माहौल है, ऐसा देख के किसी नेता पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए। रोजगार नौकरी के लिए किस पे विश्वास है? सब तो बोलते हैं कि देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आया नहीं देते हैं। हाँ, तो तेजस्वी यादव भी बोले हैं कि देंगे, लेकिन उसका सरकार बनेगा तब पता चलेगा क्या है क्या तो आपको किस पे भरोसा है? है। इस बार तो जब वादा किए तेजस्वी यादव तो सोच रहे हैं उन्हीं को देने के लिए। हाँ। कांग्रेस। आपका क्या नाम है? संजीव कुमार। खड़े हो जाओ जरा संजीव, हो गया बहुत मसाज करा लिए गुरु तुम तो। संजीव खड़े हो जाओ। संजीव कहाँ के रहने वाले हो? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। और कहाँ तक पढ़ाई हुई? ग्रेजुएट क्लियर है। तो संजीव ये बताओ, जल्दी जल्दी ग्रेजुएट क्लियर है, पुलिस भर्ती में, दरोगा पुलिस सिपाही सब में ये सब तैयारी में लगे रहते हैं, ये बिहार पुलिस के हैं। तो जल्दी फटाक से बताओ कि आप पहली बार के वोटर हो या पहले दे चुके हो? पहले दे चुके हो। तो इस बार किसको चाह रहे हो आप? हम तो चाह रहे हैं तेजस्वी सरकार को। क्यों? काय को मुद्दे के बाद बोले हैं और हम युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, कि मतलब आने वाले भर्ती में मतलब युवाओं के लिए ही वो सोच रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बाबू? बलजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले बलजीत? पश्चिम चंपारण। तो किसको इस बार चुनाव लाना चाह रहे हो? इस बार जन सुराज को। जन सुराज से मतलब नहीं है, मतलब वहाँ का जो प्रत्याशी है वहाँ मनीष कश्यप सबसे बेटर प्रत्याशी है। अच्छा। तीनों प्रत्याशी में मतलब कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जन सुराज हो, हाँ। इसके वजह से हमको मतलब कि मनीष कश्यप को वोट देना है। चलो ठीक है, ओके, इधर आओ। क्या नाम है? सौरभ मोदी। सौरभ मोदी। यस। अच्छा हाथ छोड़ दो इसका। अरे देखो उधर बोला रहा। अच्छा चलो पहले सौरभ नाम पूछ ले पहले। अरे बाप रे, ये कह रहा है अरे इधर आ जाए, बहुत देरी से बेचारा ये। अच्छा चलो उससे सौरभ से बोलो। क्या नाम है? जल्दी बोलो। नाम संजीव कुमार हुआ है? संजीव। कहाँ के रहने वाले हो? जमुई जिला। तो किसको इस बार चुनाव लाना चाह रहे हो? इस बार तो देखिए जो भी आए, लेकिन मेन मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी का पलायन का मुद्दा। हाँ, और हम लोग का नौकरी का मुद्दा। हाँ। इस बार जो भी आए, लेकिन
आए तो हम लोग के ये डिमांड पूरा किसको लाना चाहते हो जल्दी बताओ। हो। इसमें तो कोई युवा नेता कोई भी आना चाहे, कौन युवा नेता बताओ ना, नाम जान या तो बताओ। जनसुराज आ जाए या तो तेजस्वी आ जाए, क्योंकि बदलाव जरूरी है बिहार में। बदलाव हाँ? बोले बिहार में बदलाव बहुत अरे तो जरूरी है। साहब बोलो ना, 2 को वोट थोड़े दोगे, एक ही दबाओगे जनसुराज को, जनसुराज को। क्यों? क्योंकि वो अच्छे अच्छे वादे कर रहे हैं। हैं? आएंगे तो दारू चालू करेंगे ये कह रहा आएंगे तो दारू चालू करेंगे, इसीलिए थोड़े। वो तो ये भी पलायन और शिक्षा की भी बात करते हैं प्रशांत किशोर। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम जय कुमार है, कहाँ के हो जय कुमार? चंपारण जिला। इधर इधर थोड़ा कैमरा उधर है। तो जय कुमार, इस बार तुम बताओ किसको लाना चाह रहे हो? हम लाएंगे तेजस्वी को। क्यों? हमारा पसंद है। क्यों पसंद है बताओ जल्दी। 20 साल से एक ही सरकार बदलना चाहिए सरकार। हाँ हाँ हाँ, अब ये देखो खत्म हो रहा है इसका। क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक कुमार, कहाँ के रहने वाले? अब जरा खड़ा हो जाओ, बहुत मसाज करा लिए। जम्मू जिला का। जाए जम्मू जिला का। जमुई। तो दीपक, इस बार चुनाव में किसको लाना चाह रहे हो? देखिए सर, किसी स्टेट हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, आराम से बात किसी कर। कंट्री हो जाए, हाँ, ठीक है। हाँ। अगर किसी कंट्री या स्टेट का विकास होना चाहते हैं, हाँ किसी का बपौती नहीं कि 20 साल लेके 25 साल लेके 30 साल लेके सत्ता में बैठा रहे, हाँ। ठीक है। सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। आखिरकार अगर सत्ता परिवर्तन होगा सर, तो यही जानिए कि उसके अंदर क्या सोचेगा कि मेरा सरकार क्यों नहीं बना, हाँ क्या मेरे अंदर कमी रहा हाँ कि मेरा सरकार नहीं बना है, हाँ। कि अगले बार हम क्या अच्छा कर सकते हैं। किसका फेस देखना चाहते हो चुनाव में? चिराग पासवान। चिराग पासवान मुख्यमंत्री तो नहीं है दावेदार, लेकिन हो पता नहीं किसका फेस देखना चाहते हो चुनाव में। किसको चाहते हो यहाँ जिताना? तेजस्वी यादव को चाहते हैं कि क्यों? नया सरकार, क्योंकि किसको चाहते हो इस बार? इस बार आरजेडी। किसको चाहते हो इस बार? आरजेडी। अरे चुपचाप लालटेन छाप सर। अरे तो चुनाव का नारा लगाओ, किसको देखना चाहते हो इस बार? के अलावा और कोई है? अच्छा जल्दी 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 जल्दी, किसको चुनाव में लाना चाहते हो? इस बार तेजस्वी को। किसको चुनाव में लाना चाहते हो? जनसुराज। जनसुराज। किसको जिताना चाहते हो जल्दी बताओ, किसको जिताना चाहते हो? नीतीश कुमार। अरे चुनाव में किसको जिताना चाहते हो? किसको जिताना चाहते हो? किसी को नहीं। किसी को नहीं, किसको जिताना चाहते? चलो अब इधर आओ। देखिए एक झुंड उधर है, उधर वो कौन बच्चे हैं सब? एक ग्रुप देखिए वहाँ भी बैठा है, जरा उसमें भी चलते हैं। आप देखिए थोड़ा मिक्स रिएक्शन है। इधर की तस्वीर दिखाओ। जैसे अगर ये देख रहे हैं, ये ग्रुप, इसमें इधर लड़के हैं, उधर लड़कियां हैं। लड़कियों से जब बात की तो ज़्यादातर उसमें लड़कियां नीतीश कुमार की बात कर रही हैं। नीतीश कुमार के राज में सुरक्षा का, महिलाओं को जो आरक्षण मिला उसका और उसका जिक्र कर रही हैं। और इधर जो लड़के हैं उसमें मिक्स रिएक्शन है। बहुत लड़के तेजस्वी पर रोजगार की वजह से भरोसा होने की बात कर रहे हैं। अब जरा एक झुंड इधर है, यहाँ भी चलते हैं जल्दी। कौन से कोचिंग के हो? कौन से कोचिंग के? गुरुजी। तो ये बताओ क्या नाम है आपका? बच्चन जी कुमार। बच्चन जी कुमार। तो इस बार चुनाव में किसको लाना चाह रहे हो आप लोग? बच्चन जी हैं? क्या नाम है? किसको चाहते हो चुनाव में लाना इस बार? जो रोजगार देगा उसी को। कौन देगा बताओ ना? तेजस्वी। क्यों? चलिए अब ये लड़कियों का झुंड जा रहा है, खत्म हो गया इनका प्रैक्टिस। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार सुमित कुमार जी। तो इस बार चुनाव में किसको लाना चाह रहे हो? इस बार देखिए, वोट तो हम लोग किसी को भी करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो रहते ही हैं। हाँ। अब देखिए उसका मूड किधर जाते हैं इस बार। तो आप किसको लाना चाहते हो? हम तो फिलहाल उसी को ही चुनेंगे। किसको? नीतीश कुमार। चलो अब यहाँ तो एक झुंड चला गया, दौड़ क्या। आ जाओ दौड़ के। आगे से आराम से। अब ये लड़कियां हैं, ये गुरुजी कोचिंग इंस्टीट्यूट है शायद, उनकी ग्रुप की लड़कियां हैं जो सुबह कोचिंग ख़त्म करके अब लौट रही हैं। पूरा झुंड लड़कियों का है। आप लोग किस इंस्टीट्यूट के हो? हैं? गुरुजी। तो सब लोग पुलिस वाले हो? तो ये बताओ, हम लोग तो पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं। चुनाव में क्या मुद्दा है आप लोग के लिए? हाँ? रोजगार। तो किसको लाना चाह रहे हो रोजगार में इस बार?
सबका काम सही होगा। कौन लगता है रोजगार देगा? हैं? अभी सारे तो वही है, बट देखा जाएगा। हाँ, तो वैकेंसी वोटिंग के टाइम आता है, वो वैकेंसी साले साल आना चाहिए। हाँ, तो साले साल आना चाहिए। तो साले साल आ रहा है अभी तो आया है 2 साल। हाँ हाँ, क्या इलेक्शन के कारण इतना सारा आया। इलेक्शन के कारण आया है? 2 साल से नहीं, वोट चाहिए इसलिए आया है। वोट चाहे इसलिए आया है। चुनाव के समय सब रोजगार और नौकरी की बात करने लगते हैं। तो आप लोग वोटर पहली बार के हो? पहली बार वोट करोगे? 19 साल के हुए हैं। 19 साल के हुए, फर्स्ट टाइमर वोटर। पीछे कीचड़ है, इधर साइड से हो। तो इस बार किसको चुनाव में लाना चाह रहे हो आप लोग? जो हमारी सुनेगा। कौन सुनेगा बताओ? अब तो 3 स्टूडेंट्स को। हाँ, तो बताओ तो चुनाव में कहाँ की रहने वाली हो तुम? पटना। पटना में अब वोट है 3 दिन बाद। तो पटना से किसको जिताना चाहते हो? बीजेपी, गठबंधन? नो कमेंट्स। है? नो कमेंट्स। है? जनसुराज, महागठबंधन, मोदी, नीतीश? नो कमेंट्स। इधर आओ, इधर आओ। चुनाव में क्या मुद्दा है? ज्यादा रोजगार दिया जाए। हाँ, रोजगार दिया जाए। तो रोजगार मिल रहा है? अभी तक तो नहीं मिला है। हैं? मिलेगा तब ना। तो किस पे भरोसा है? कौन देगा रोजगार? हैं? तो बोल के जाओ फिर। क्यों जनसुराज? ये लड़की गई आगे। बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है भाई ऐसे शूट करने में। एक मिनट रुकना आप लोग के लिए चुनाव में, चूंकि आप लोग फर्स्ट टाइमर वोटर हो गए, तो क्या मुद्दा है चुनाव में आप लोग के लिए? एक ही मुद्दा है कि जो मर्डर हो रहा है उसके बारे में आप लोग ज्यादा दिखाते तो बेटर होता। हम लोग का तो ये काम है, तो इसीलिए दिखना चाह रहे हैं। कभी नहीं निकलती है। जनता देखेगी ना कि मर्डर कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं रहा, कौन सा पार्टी सही है, कौन सा पार्टी गलत है। हाँ। ज्यादातर जनता वोट देगी। हाँ। ये तो हम लोग का काम है, सरकार ने निकाला है, हम अपने जॉब के लिए, करियर के लिए भटक रहे हैं। ठीक है, सही बात है। तो आप लोग किसको लाना चाह रहे हो सरकार में इस बार? देखिए कौन आता है। आप किसको लाना चाह रहे हो? हैं? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। क्यों, ये बताओ? लड़कियों के लिए बहुत सारे रोजगार दिए हैं। हाँ, किसको लाना चाहते हो चुनाव में आप लोग? क्यों? महिलाओं को आरक्षण। किसको लाना चाहते हो चुनाव में? हैं? रुको फिर बोलो। अब ये देखिए कैसे ये इस तरह के रास्ते से गुजरते हुए, गंगा घाट है, अंटा घाट, और वहाँ पूरा पैदल पार करते हुए ये लड़कियाँ, ऐसे लड़कियाँ क्या लड़कियाँ सैकड़ों की तादाद में, शायद 3, 4, 5 हज़ार हो सकते हैं, ये ऐसे आते हैं और ये घाट के किनारे वहाँ जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। सुबह मेरे ख्याल से 5 बजे, 5:30 बजे, कितने बजे आते हैं लोग? 4:30 बजे आ जाते हैं। 4:30 बजे आते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद अब ये 9 बज रहा है, ये लोग लौट रहे हैं। हाँ, कर लिया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभित है सर। शोभित। आपका? कुणाल हुआ। आप लोग प्रैक्टिस करके आ रहे हो? जी सर। तो किसको इस बार चुनाव में लाना चाह रहे हो? सर इस बार आरजेडी। क्यों? बस ये रोजगार के मुद्दा है। कोई भी ऐसा सरकार नहीं है जो युवा के मुद्दों पर बोलता है। हाँ। मैंने तो बस तेजस्वी को सुना है कि एजुकेशन के बारे में, चाहे रोजगार के बारे में वही बोलते हैं। हाँ, किसी लेकिन कारण वो बस- मोदी जी और नीतीश कुमार बोल रहे नहीं, हैं भाषण में कि 1 देख करोड़ रहे हैं नौकरी जो अभी, रोजगार देंगे। युवा लोग पर जो अति हुआ, जो पानी लोग चलाया था, जो हाँ। अभी पीएससी को लेकर सब हाँ। लोग भूला नहीं है यूथ, ठीक। और उसका ये भी है कि जो अभी आर्मी का भी एक चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसका भी सरकार नहीं सुन रहा है। तो सरकार किसका सुनेगा बोलिए? हाँ। यही कारण हम लोग तो बिहार में युवा का सुन ही नहीं रहा है, युवा का सुन ही नहीं रहा है। हाँ। बस लाठी चार्ज चल रहा है। अभी जस्ट चुनाव आचार संहिता से पहले देखे होंगे पटना में खूब लाठी खाया है विद्यार्थी। हाँ। वैकेंसी दे नहीं रहा है, टीचर का वैकेंसी रोक के रखा है, दे नहीं रहा है। सब विद्यार्थी यहाँ रहता है, बस पढ़ाई करता है। इससे सरकार को कोई मतलब है ही नहीं युवा से। चलो ठीक है, आगे बढ़। आप लोग कहाँ, किस प्रैक्टिस करके जा रहे हो? किस ग्रुप के हो? किस कोचिंग वाले के? कोचिंग वाले नहीं से पटना फिजिकल रनिंग एकेडमी। अच्छा। तो चूंकि वक्त कम है, झुंड बहुत आ रहा है सबसे बात करने। क्या नाम हो आपका? मेरा रोशन कुमार। आपका? सुनील कुमार पंजियार। आपका? मेरा अख्तर राजा। सीधे बताओ कि इस चुनाव में आप लोग किसको लाना चाह रहे हो? आप लोग के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए कौन लगता है सबसे कांग्रेस मुख्य? आएगी। कांग्रेस तो गठबंधन में है जी। अब कांग्रेस की सरकार अकेले तो थोड़ी आएगी। तो है क्यों? आरजेडी तेजस्वी। क्यों? वही ला सकता है रोजगार, और क्या है। और इधर मोदी जी जो कह रहे हैं नीतीश कुमार 1 करोड़ नौकरी रोजगार, वो तो सब बोल रहे हैं 15-20 साल से, लाएगा तब ना। चलिए, आप किसको लाना चाह रहे हो? सर तेजस्वी सरकार इस बार। आओ आगे आओ। एक मिनट रुकना। क्या नाम है? रविंदर कुमार। रविंदर कुमार। तो 1 मिनट रुकना, जरा बात करेंगे आप लोगों से भाई।
तो रविंदर ये बताओ, आप भी रुको जरा। कितनी पढ़ाई की है आपने रविंदर? एमए किए हुए हैं। और पुलिस भर्ती में दौड़ रहे हो, सिपाही वाले में? तो आप लोग एमए करके सिपाही के लिए इतना संघर्ष कर रहे हो, अब चुनाव नज़दीक है, वोटर पहली बार के हो, पहले वोट दिया? पहले वोट किया मैंने। पहले वोट किया। तो सीधा मैं सवाल पूछूं कि आप लोग के लिए रोजगार नौकरी के हिसाब से देखें तो कौन सरकार आप लाना चाहते हो? तो इस बार तेजस्वी को लाना। क्यों? काहे कि टीआरई जितना भी दिया है उसी का दिया हुआ है। हो गया प्रैक्टिस? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार जी, देखिए ये जो है चना और मूंग अंकुरा हुआ खाते हुए जा रहे हैं। अशोक कहाँ के रहने वाले हो? हम मधुबनी जिला के हैं। और आप? मेरा नाम मुनीलाल साहू, पूर्वी चंपारण। आप? नितेश कुमार, नालंदा जिला। आप? बेगूसराय। बेगूसराय, तो मेरे ज़िले का हो गया। तो 4 जिले के लड़के यहाँ पे हैं। तो ये बताओ कि किसको इस बार चुनाव में लाना चाह रहे हो? क्या कौन लगता है नौकरी रोजगार के लिए सबसे सही होगा? अब ये राजनीतिक टिप्पणी हो गया। हाँ, तो सब आजकल जागरूक हो गया है, सब अपने हिसाब से। हाँ, तो आप बताओ, आपको लगता है समझदारी के हिसाब से कौन लगता है, कौन सरकार युवा में? हम अपने क्षेत्र का देखेंगे। सरकार हमसे नहीं चुनाएगा, हमारे क्षेत्र के विधायक को हम चुन सकते हैं। तो हमारे क्षेत्र में शीला मंडल परिवहन मंत्री जी थी, जो कि पिछला पंचवर्षीय पूरा बर्बाद करके चल गई। जिस मकसद से उनको वोट दिया गया था वो कुछ कर नहीं पाई, इसलिए उनको इस बार बाइकआउट कर रहे हैं। और दूसरा कैंडिडेट हमारे समझ में सिर्फ एक वो है, सुबोध मंडल जी, जिनको टिकट अब उतना हम लोकल नहीं जानते, हम बता रहे हैं। हमारे क्षेत्र की जो जनता देखेंगे उनको पता होगा। सुबोध मंडल जी हमारे कांग्रेस से टिकट मिला है उनको। अदर कैंडिडेट हम उतना देख नहीं पा रहे। अरे ठीक है, तो सीधे बताओ कि आप किसको लाना चाह रहे हो? उन्हीं को वोटिंग। उन्हीं को मतलब कांग्रेस पार्टी है, सुबोध मंडल। ठीक है, समझ गया। आप किसको बिहार में लाना कोई चाहते? भी है, कोई सब वही है, कोई सब आएगा। अब सब चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन अब तो चुनाव है, तो अब तो आपके सामने भी चुनाव में बटन दबाना। जागरूक है, सब स्टूडेंट जागरूक है। वो आएगा तो रोजगार देना पड़ेगा, जो बचा हुआ वो सब तो करना पड़ेगा। तो किसको लाना चाहते हो? कोई भी आए, सब अच्छे हैं। किसको लाना चाहते हो चुनाव में इस बार? कांग्रेस, जो रोजगार दे। और कांग्रेस के अकेले थोड़े, कांग्रेस तो तेजस्वी के साथ गठबंधन है। ये कोई फिक्स नहीं ना है सर कि कोई भी आ जाए। 5 साल 25-20 साल से तो जेडीयू एनडीए का ही सरकार है। अरे भाई, तो कांग्रेस तो गठबंधन में है ना। हाँ, किसको लाना चाह रहे हो इस बार? गठबंधन क्यों? तेजस्वी यादव ही आएंगे, देखिएगा इस बार।